बीवी की बात मान लो, जीवन सुधर जाएगा। जी हाँ, वंस अगेन, वाइफ की बात मान लो, जीवन सुधर जाएगा। जी बीवी की बात नहीं मानोगे, लाइफ बिखर जाएगा। बीवी की बात नहीं सुनोगे, यह जीवन बिखर जाएगा, खुशियां बिखर जाएगी। जी हाँ, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ यह बात आपसे कह रहा हूं। बीवी की बात मान लो सर, जो आपकी पत्नी कहती है उस बात को मान लो, उसे समझो, उसे हंसी में मत उड़ाओ। अगर हंसी में उड़ाने की भूल आपने भी किया तो काफी पछताना पड़ेगा, जैसे मैं पछता रहा हूं। मेरी बीवी ने 2 बार मुझे एक बात समझाई। मैं एक जमीन खरीदने जा रहा था, और जो हमारे कुछ परिचित लोग हैं उनके साथ, क्योंकि उनका होटल का बिजनेस है, कोई जो है ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, किसी का धर्म कांटे का बिजनेस है, उन लोगों ने कहा कि सर खरीद लो यहां जमीन, डेवलप अच्छा है, अच्छी रिटर्निंग मिल जाएगी। मेरे मन में भी आया कि चलो ठीक है, अच्छा इन्वेस्टमेंट है, मैं खरीद लेता हूं। मैंने उन लोगों के साथ सहमति व्यक्त किया और जाके साइट को देखा, जमीन को देखा, जमीन पसंद भी आ गई। और जैसे आकर के मैंने अपने पत्नी से कहा, ये इस तरह की जमीन है, ये बातें हैं, क्या करो। बहुत सी बातों पे हम लोगों ने सोचा विचार किया। मेरी पत्नी ने कहा कि देखो एक बार और सोच लो। मैंने कहा सोचना क्या यार, हमेशा कहती हो डेवलप की बात करो, कुछ ऐसा करो, मैं तो कर रहा हूं, फिर प्रॉब्लम क्या है, करते हैं आज। उसने कहा नहीं ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, एक बार और पता करो। ये मुझे कोई ना कोई जाल की, कोई ना कोई ट्रैप की, कोई ना कोई फ्रॉड की बू आ रही है। ना तो मेरी पत्नी उस जमीन को देखने गई थी, ना तो उसको इस बारे में कोई नॉलेज है। वह एक टीचर है, और ये बात सही है। मैं अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और शायद पूरी दुनिया भी करती है। हर व्यक्ति जो है अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। जो करते हैं वो मुस्कुराते हैं, और जो नहीं करते, कहानी क्या होती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसने मना किया तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। सर 2 दिन बाद जब दोबारा कागज को चेक किया गया और मैंने अपने तरीके से जांच करना शुरू किया, सर उसमें जो पता चला, उस जमीन को 2 बार बेचा गया था, और उस पर मुकदमा चल रहा था। मेरे तो होश उड़ गए। गनीमत यही था कि सर मैंने एडवांस नहीं दिया था, लेकिन हमारे साथ वाले जितने लोग हैं सब ने 5-5 लाख रुपए एडवांस दे दिया था। सर वो सब पैसे डूब गए अपने। इसलिए मैंने कहा अगर ईश्वर ने महिलाओं को एक सेंस दिया हुआ है, 6 सेंस, किसी व्यक्ति के बारे में अगर अच्छी तरह से जानना हो, समझना हो, आपको कोई समझ नहीं है, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, एक बार कोई भी महिला, कोई भी औरत उसे देख ले, वह बता देगी कि हां यह इंसान कैसा है। वह, क्योंकि ईश्वर ने जो औरत को बनाया, जो स्त्री को बनाया, महिलाओं को बनाया, उसमें एक सेंस डाला, एक ऐसा सेंस, एक एक्सरे मशीन, एक ऐसा ऑब्जर्वेशन जो किसी दूसरे के पास नहीं है। महिलाओं की सोच और समझ दोनों काबिले तारीफ है। ईश्वर ने जो ये निधि बनाई, ईश्वर ने जो जीवन में खुशियां देने के लिए, इस सृष्टि को चलाने के लिए जो रास्ता दिया, वो बहुत ही बेमिसाल है। मेरा खुद का अनुभव, पहली गलती मैंने बच गया, बीवी की बात माना, मैं बच गया। दूसरी बात, एक बार मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर यहां पे कुछ फर्जी सर्टिफिकेट का काम हो रहा है और उसमें यहां के लोग इन्वॉल्व हैं, क्यों ना इसकी
एक जांच की जाए। तो चैलेंज लेने में मुझे भी अच्छा लगता है। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। मैं ग्राहक बन गया सर, और मैं उस पर्टिकुलर व्यक्ति को कॉल किया कि सर मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए, बीए का चाहिए, ग्रेजुएशन का चाहिए, मुझे करना है और मुझे पढ़ना भी नहीं है, मुझे पढ़ना भी नहीं है। सर्टिफिकेट मिल जाए, एक नंबर से होना चाहिए सर, यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ये सारी बातें मैंने उस व्यक्ति से कह दी। कहा ठीक है साहब, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 15 दिन का टाइम लगेगा, इधर आपके 3 साल के पैसे लगेंगे। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। और तो और उसमें जो बीच में जो व्यक्ति था, वह हमारी पत्नी के जो मामा है उनका लड़का इन्वॉल्व था। उसने इतना भरोसा दिलाया कि जीजा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, तुम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है, जेन्युइन होगा जी, कैसे क्या करना है, मैं घसीट के ले आऊंगा, ऐसा पैसे थोड़े खा जाएगा वो। बहुत लंबे चौड़े भाषण दिया। अब तो भाई बीवी का भाई लगेगा, हमारी पत्नी के मामा का लड़का, सहारनपुर रहने वाले के लोग वहां के। मैंने सोचा ये तो चलो धोखा नहीं देगा। जिस समय कोरोना काल चल रहा था, उस समय की मैं बात अभी हाल ही कुछ दिन पहले की घटना में बता रहा हूं। उसने कहा कि ठीक है ऐसा करो, 53,000 रुपए भेज दो, ये हो जाएगा। जब मैंने घर पे आकर के अपनी पत्नी से कहा कि देखो 53,000 रुपए लग रहे हैं, इसमें क्या करूं, भेजूं या ना भेजूं, तो मेरी पत्नी ने कहा कि भाई रिसर्च आप कर रहे हो, लेकिन एक बात मैं बता रही हूं, एक बात, जहां आप पैसे भेज रहे हो, बेशक वो मेरे मामा का लड़का है, बेशक वो मेरा भाई है, लेकिन मैं भरोसा नहीं कर सकती उस पर, कतई भरोसा नहीं कर सकती। मैंने कहा ऐसा क्यों? अरे यार वो धोखा क्या दे सकता है। अभी तो देखो हाल ही में हम लोग गए थे, वहां शादी में हम लोग गए थे, वहां हमारा कुछ प्रोग्राम भी था, सोचा कि भाई हम लोग गए थे, और मेरे साथ तो नहीं करना चाहिए। अभी 25,000 की मोबाइल भी तो मैंने उसे गिफ्ट किया है। कहा हाँ वो बात सही है आपकी, आपने दे दिया, वो सही बात है, लेकिन सोच लो पैसे गए तो तुम्हें वापस नहीं आने वाले, और फिर रिश्ते भी खराब होंगे, क्योंकि आप पैसे मांगोगे, वो पैसा देगा नहीं, तो रिश्ते तो खराब होने ही होने। हमने कहा यार बहुत सोचती हो, इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है, चलो ठीक है। मैंने अपनी बीवी की बात नहीं मानी। दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं सर आपको समझाने के लिए। मैंने अपनी बीवी की बात नहीं मानी, मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए। पैसे ट्रांसफर कर दिए, जो रिजल्ट आया सर, जो 5-5 रुपए में लोग सर्टिफिकेट क्या करते हैं, फोटोशॉप में किया, स्कैन किया, नाम बदला और दे दिया, ले भाई हो गया, तू भी ग्रेजुएट, तू भी ग्रेजुएट, तू भी, हर चीज मिल जाता है सर, हर चीज मिल जाता है। जब आया मुझे तो मैं काफी आश्चर्यचकित हो गया 10 दिन के अंदर। और तो और सर, इनका फ्रॉड करने का तंत्र जो है एक कमरे में शुरू हो रहा है, और इनका एक नेटवर्क है, और इसमें इन्वॉल्व कौन है? एक ही आदमी इन्वॉल्व नहीं है सर, कुछ लोग तो सरकारी नौकरी करने वाले इन्वॉल्व। जब ये घटना हो गई तो हमने डायरेक्टली फोन किया और कहा मामा जी ऐसी ऐसी बात है और इस तरह की चीटिंग हुई है, अब बताओ। उन्होंने जवाब क्या दिया, मुझसे पूछ के किया था क्या? हमने कहा अच्छा। हमने कहा गलती तो हो गई है, मुझे क्या उम्मीद था, मैंने बात किया था इस तरीके से, और लेकिन ये ओरिजिनल तो है नहीं। चलिए आपने अगर दिया तो ये ओरिजिनल तो है नहीं, ये तो फर्जी है। कहा कैसे फर्जी है? और दो और हैं, जो मामी जी हैं उनको वो भी बचाती हैं, ये दोनों लोग मिलकर साथ दे रहे हैं, सारे लोग साथ दे रहे हैं। यहां तक हमने कहा कि चलो वहां हम लोग गए भी, सब लोगों ने पूछा, और तो और लोग लगा कि अरे अपना ही पैसा, मुझे तो जो मकसद था पूरा करना, वो मुझे पता करना था ना सर कि वास्तव में फ्रॉड कैसे हो रहा है। अब उनको ये मालूम था कि ये तो एफआईआर तो दर्ज नहीं कराएंगे और ये तो मुकदमा करेंगे नहीं। मैंने कहा कि भाई देखो, जेल जाने से अच्छा है कि आप पैसा वापस कर दिए, गलत काम आपने किया है, कहीं कुछ नहीं, पैसे सारे वहीं हैं, 10-20 रुपए खर्चा किया आपने, बना दिया, क्यों ठगते हो भाई ऐसे लोगों को? एक लड़का पता नहीं कहां से किस तरीके से लेता है, पैसे लाता है, आप लोग इस तरह का ठगी करते हैं। सर पैसे आज तक नहीं मिले मुझे, आज तक नहीं मिले।
कहा गया नवरात्र के बाद मिल जाएगा। ये तो बात छोड़ दीजिए, जो मेरे सगे साले हैं वो आए और उन्होंने मुझसे वादा किया कि आप जो FIR की कार्रवाई है उसको अभी रोकिए, नवरात्रि बाद जो है मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, नवरात्रि के बाद मैं आपसे बात करूंगा। इस तरह की बातें होने लगी और ये सब बातें चलने लगी। अब सर ये कहानी और आगे बढ़ रही है, ये कहानी और आगे जा रही है। हुआ क्या, अब इसके बाद तुम्हें इस बात को भी समझ लेना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। मैंने उसकी बात को समझा नहीं। किसकी बात को? बीबी की बात को समझा नहीं। अगर मैं बीबी की बात को मान गया होता, अगर मैं उसे समझ गया होता, तो निश्चित रूप से मेरे 53,000 रुपए वो तो गए। उसके अलावा इस समय लाखों का चूना लगा, जाना आना सब चीज अगर ऐड करो तो काफी लगा। तो मैंने इसलिए कहा बीबी की बात मान लेना, जिंदगी संवर जाएगी। नहीं मानोगे बिखर जाएगी। कुछ मामलों में बात मानने की आवश्यकता है, लेकिन अगर अक्सर देखा गया है कि परिस्थितियां जो हैं, जो स्थितियां जो हैं, वो काफी बेहतर बनती हैं। वो जीवन का एक हिस्सा है। हमारे जीवन को और बेहतर बनाने के लिए वो आगे चल रही है। हम ये क्यों मान लेते हैं कि जब भी वो कोई सलाह देगी वो गलत है? दो जगह, एक जगह तो मैं बच गया, पैसे नहीं दिया जमीन खरीदने में। दूसरी जगह मैंने कहा यार मेरी ससुराल है, ये लोग धोखा क्यों देंगे? सर धोखा हर इंसान आपको दे सकता है। जिसे मौका मिलेगा वह धोखा देगा, जिसे मौका मिलेगा। जैसे मेरे साले ने मुझे धोखा दिया। और तो और है, वो जो उनके माता पिता यानी मामा मामी जो लगते हैं, वह भी उनका साथ दे रहे हैं। तो हमें ना ही इस तरह के लड़के चाहिए समाज में, और ना ही ऐसे माता पिता जो अपने बच्चे को जेल का रास्ता दिखा रहे हैं। नवरात्रि तक मुझे इंतजार करना था। अब इसके बाद मेरा अगला कार्रवाई जो रुका हुआ है वो होगा। मैं FIR दर्ज करूंगा, जो प्रोसेस में है, होल्ड है। क्या क्या होगा सर मालूम है आपको? कम से कम 7 साल की सजा तो होगी। होगा कि नहीं होगा? जेल जाएंगे। अब बाद में पछतावा होगा, यार इससे ज्यादा पैसे लग गए। तो वहां भी अगर कोई समझाने वाला होता तो शायद परिस्थिति। इसीलिए बहरहाल क्या हुआ, कैसे हुआ, मैंने आपको एक लाइव एग्जाम्पल दिया, और वो एग्जाम्पल किसी और का नहीं है। वह उस एग्जाम्पल को मैंने खुद, मेरे साथ ये सारी बातें हुई। अब किसे कहेंगे? मैंने उस चीज को जानने का प्रयास किया, मैंने उस चीज को समझने का प्रयास किया, और रिजल्ट आया मेरे सामने। और लास्ट में मैंने उस दिन डिसीजन लिया कि मैं इस बात को पूरी दुनिया से शेयर करूंगा, अपने उन लोगों से शेयर करूंगा। बीबी की बात मान लो, जीवन सुधर जाएगा। नहीं मानोगे बिखर जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।